प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 3, जो 16/4/2021 के लिए है। हम इसका अध्ययन करेंगे। पिछले हम 2 वर्कशीट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें पहली वर्कशीट और दूसरी वर्कशीट। उन दोनों वर्कशीट में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में ही अध्ययन किया था। यदि आपने पिछली 2 वर्कशीट की जो वीडियो हैं वो नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो से पहले आप उन्हीं वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें। आइए इस वर्कशीट में हम किण्वन के बारे में, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन कैसे होता है, किण्वन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, उसी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि किण्वन क्या होता है। किण्वन क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन कैसे होता है। आज पिंकी का जन्मदिन है। आज पिंकी का जन्मदिन है। जो पिंकी नाम की लड़की है उसका जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी, पिंकी जो है उसके हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाज़ार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर के आते हैं। यानी जो पिंकी है उसके दादाजी, पिंकी के दादाजी उसके जन्मदिन पर, जब भी उसका जन्मदिन आता था तो उसके लिए मनपसंद छोले भटूरे लेकर के आते थे बाज़ार से। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इस बार आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है। हम और आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। बाहर हमें जब भी ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी हम घर से बाहर जाते हैं। तो इसीलिए उनके दादाजी ने इस बार मना कर दिया लाने से। क्योंकि उनके दादाजी ने इसीलिए मना कर दिया कि कहीं कोरोना ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने उनके मनपसंद छोले भटूरे लाने से मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। उनके दादाजी ने मना कर दिया लाने से, तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाया। 2 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूँथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि आटा फूल गया, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। यानी उनकी जो मम्मी थी, पिंकी की मम्मी ने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें चीनी मिलाई और गर्म पानी और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर डाला। उसको गूँथ करके 2 घंटे के लिए रख दिया। 2 घंटे बाद जैसे ही देखा तो आटा जो था वो फूल गया था। कैसा हो गया आटा? आटा फूल गया था। अब आटा फूला, क्यों फूला, इसको भी हमें जानना है कि आटा इसीलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद ईस्ट, जो एक सूक्ष्म जीव है, ने तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, यानी उत्पादित की। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। यानी जो मैदा थी उसमें चीनी मिलाई, गर्म पानी मिलाया, 2 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाया और नरम आटे को गूँथ करके
2 घंटे के लिए रख दिया। तो उन 2 घंटों में उस आटे में क्या हुआ कि जो ईस्ट पाउडर मिलाया था, ईस्ट जो थे, ईस्ट एक सूक्ष्म जीव थे। तो हमारी जो वर्कशीट है उसमें मेन जो हमारा टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव। तो ईस्ट जो है, ईस्ट मिलाया था, जो मैदा का जो आटा बनाया था उसमें ईस्ट मिलाया था और 2 घंटे के लिए रख दिया। तो 2 घंटे में जो ईस्ट था, जो ईस्ट कौन था? सूक्ष्म जीव। ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है। जो सूक्ष्म जीव क्या करेगा? उस आटे में उसने तेज़ी से जनन करा, अपनी वृद्धि करी और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। यानी जो ईस्ट है वो श्वसन करेगा और श्वसन करने के दौरान उसने कौन सी गैस छोड़ी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। जो ईस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी श्वसन के दौरान, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके जो बुलबुले बने, और बुलबुलों के कारण जो आटे का, जो मैदा का जो आटा बनाया था वो फूल गया था। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। यानी इसी तरीके से ऐसे ही ब्रेड बनाया जाता है, केक बनाया जाता है। केक में भी ईस्ट मिलाया जाता है, ईस्ट जो सूक्ष्म जीव है वो मिलाया जाता है जिससे केक फूल जाता है। ब्रेड में भी मिलाया जाता है और पेस्ट्री भी बनाए जाते हैं। इनसे सूक्ष्म जीव जो ईस्ट है इनके द्वारा ही ये बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल, यानी जो इस प्रक्रिया का जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा यानी ईस्ट के द्वारा ही इसको शर्करा से अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है ईस्ट का। और चीनी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज, किण्वन जो प्रक्रिया है, किण्वन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया की जो खोज करी थी वो की थी लुई पाश्चर ने। और कब करी थी? 1857 में। लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने जो किण्वन है, किण्वन फर्मेंटेशन, उसकी जो खोज करी थी लुई पाश्चर ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किण्वन फर्मेंटेशन, किण्वन की खोज किसने और कब की थी? तो किण्वन की जो खोज की थी वो लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो एक बार फिर से हम किण्वन को जानते हैं कि जो चीनी और शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी चीनी जो है, चीनी डालेंगे और उसको गर्म करेंगे, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको हम किण्वन, जो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है उस प्रक्रिया को हम किण्वन प्रक्रिया नाम देते हैं। और किण्वन की जो खोज करी थी वो लुई पाश्चर ने की थी। किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। और कब करी थी? 1857 में। हम इस तरीके से 1857 में लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज करी थी 1857 में। इस तरीके से हम एक बार और इसको देखते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें है किण्वन। तो किण्वन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब शर्करा के द्वारा चीनी यानी शर्करा पानी में मिलाई जाती है और उसको हम गर्म किया जाता है तो उसमें ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है, तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल बनाई जाती है। अल्कोहल बन जाएगी। हम चीनी में पानी और उसमें हम ईस्ट मिलाएंगे। ईस्ट मिलाने के बाद हम उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, किण्वन को ही फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। फर्मेंटेशन, इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। तो इस वर्कशीट में हमने यही अध्ययन किया है कि सभी। अब हम इनके क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। इस वर्कशीट में आइए कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके बारे में
हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा हमसे पूछ रहे हैं और इसकी खोज किसने की थी यह भी हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इसका जो आंसर देंगे, पहले क्वेश्चन का हम आंसर देंगे यहीं पर है कि यहाँ से हम आंसर देंगे कि चीनी यानी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। चीनी यानी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वह किण्वन कहलाती है। और उसके बाद पूछा इसमें कि खोज किसने की थी, तो किण्वन की जो खोज करी थी वो लुई पाश्चर ने की थी। और यदि इसमें यह पूछता कि कब करी थी, कब की थी, तो हमारा आंसर होता 1857 में की थी। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन जो है दोबारा से बता रहा हूँ, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। चीनी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने की थी, 1857 में की थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। यानी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, उन खाद्य पदार्थों के 5 खाद्य पदार्थों के हमें नाम बताने हैं। आइए, सबसे पहला हमें नाम यही मिल जाता है कि अल्कोहल, यानी अल्कोहल बनाई जाती है। और हम दूसरा जो नाम बताएंगे, जैसे ब्रेड, केक, पेस्ट्री, इनको भी बनाया जाता है। और भी हम बता सकते हैं कि इसी वर्कशीट में हम और बता सकते हैं कि जो ईस्ट के द्वारा, आपको पता है कि ईस्ट जो सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा बनाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनके हमें नाम बताने हैं। तो हम जानेंगे कौन कौन से नाम होते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी मैंने आपको बता दिया, अल्कोहल बनाई जाती है, अल्कोहल इसमें, और अल्कोहल एक, यहाँ से आंसर लिखोगे, अल्कोहल एक, एसिटिक एसिड 2 बनाने में भी किया जाता है, और ब्रेड, केक और पेस्ट्री, इन 5 चीज़ों को, 5 पदार्थों को किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हम अच्छे से हमने पढ़ा है, तो हम इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है, कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? तो हम इसका आंसर दे देंगे कि किण्वन प्रक्रिया में जो सूक्ष्मजीव है ईस्ट के द्वारा, सूक्ष्मजीव जो होता है ईस्ट के द्वारा किण्वन प्रक्रिया होती है। ईस्ट सूक्ष्मजीव जो होता है, ईस्ट सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहयोग करता है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछता है, अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप इसमें अपने मनपसंद चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे ब्रेड, हमें ब्रेड पसंद है, ब्रेड, केक भी बहुत पसंद है। जब भी किसी का बर्थडे होता है हमारे घर में तो हम केक ज़रूर लाते हैं, और केक बहुत अच्छा लगता है और उसको हम खाते हैं। तो उसमें भी आपको जानना है कि ईस्ट मिलाया जाता है जिससे वो फूल जाता है, और पेस्ट्री भी हमें पसंद है। इनका आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं, और आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं।
आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है, ऊपर दी गई गतिविधियों में आटा क्यों फूल गया था। ऊपर दी गई गतिविधियों में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर अपनी इसी वर्कशीट में देखेंगे कि जो सूक्ष्मजीव थे उन्होंने तेज़ी से जनन किया और आटे में फंस गए और आटा फूल गया। तो हम इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए कि आटा इसीलिए फूल गया क्योंकि उसमें आटे में मौजूद ईस्ट जो सूक्ष्मजीव हैं ने तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, उत्पादित की और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। तो हमसे यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हमने यहाँ दे दिया है। तो हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं। और प्यारे बच्चों, आप इन वर्कशीटों को पहले वीडियो देखोगे और उसके बाद अपनी कॉपी में इन क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे और इनको कई बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। और बार बार देखने